नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। जैसा कि आप कार्यक्रम के नाम से ही परिचित हो गए होंगे कि आज हम चर्चा करेंगे एक घुमक्कड़ साहित्यकार राहुल सांस्कृत्यायन के विषय में। आप कल्पना कीजिए कि आज से लगभग 100 साल पहले, जब सूचना क्रांति का दौर नहीं था, आवागमन की सुविधा इतनी नहीं थी, उस दौर में भी एक व्यक्ति साहित्य के प्रति उसका लगाव कितना था कि वो कंटेंट की तलाश में देश दुनिया के खाक छानते रहा। उनकी किताब जो है गंगा से बोलगा तक में आप इस चीज को देख सकते हैं। लेकिन उनको केवल साहित्यकार के रूप में ही नहीं, एक समाजशास्त्री के रूप में और बौद्ध दर्शन के बड़े ज्ञाता के रूप में भी उनको याद किया जाता है। आज हम उनके तमाम जो व्यक्तित्व के पहलुओं पे चर्चा करेंगे, साहित्यिक जो उनके आयाम है और साहित्यिक जो योगदान है उस पर चर्चा करेंगे। उसके लिए हमारे स्टूडियो में 3 खास मेहमान हैं। डॉक्टर जंग बहादुर पांडे जी शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी प्राध्यापक हैं रांची विश्वविद्यालय में, और डॉक्टर सुनीता कुमारी जी, हम उनका स्वागत करेंगे। ये भी रांची महिला कॉलेज में प्राध्यापक हैं। हम तीनों का स्वागत करेंगे और चर्चा की शुरुआत जंग बहादुर जी से भी ही करेंगे। जंग बहादुर जी, राहुल सांस्कृत्यायन को अगर आज की पीढ़ी याद करे तो उसको किस रूप में याद किया जाना चाहिए? मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भावोद भावनी, हे भगवती हे भगवते, सीतापते सीतापते, गीता मते। अमन जी, किसी भी सरस्वती के वरद पुत्र के व्यक्तित्व और कृतित्व का मूल्यांकन आसान काम नहीं है, और विशेषकर वैसे सरस्वती पुत्र के व्यक्तित्व और कृतित्व का मूल्यांकन तो और भी कठिन कार्य है, जिसका चिंतन आकाश की तरह विस्तृत हो और जिसकी समझ सागर की गहराई तक हो। ऐसे ही सरस्वती के वरद पुत्र का नाम साहित्य जगत में राहुल सांकृत्यायन है। आपने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में पूछा है। राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 9 अप्रैल 1893 को एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम गोवर्धन पांडे, माता का नाम कुलवती, और 11 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, जिस विवाह को राहुल जी ने स्वीकार नहीं किया और घर छोड़कर वे गृहस्थ से संन्यास में चले गए। छपरा जाकर के परसा में वो मठ में साधु बन गए और उनका नाम दामोदर दास हुआ। लेकिन वहाँ भी राहुल जी टिके नहीं। आर्य समाज के प्रभाव से वे आर्य समाजी हो गए और फिर वहाँ भी नहीं टिके। 1917 की रूसी क्रांति से प्रभावित हुए तो साम्यवादी विचारधारा के हुए। इसलिए राहुल सांकृत्यायन का जो व्यक्तित्व है वो ऊर्ध्वगामी है, प्रगतिशील है और निरंतर आगे बढ़ते रहे, और अंततः वे साम्यवादी विचारधारा से भी टिके नहीं रहे, बल्कि बुद्ध की करुणा से प्रभावित होकर 1937 में राहुल जी ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इसलिए आज की पीढ़ी राहुल जी से बहुत कुछ सीख सकती है। राहुल जी एक साथ साहित्य, संस्कृति और राजनीति, इन तीनों के ज्ञाता थे। तीनों पर उनका अधिकार था। साहित्य के प्रति लगाव था, संस्कृति के प्रति अनन्य प्रेम था, और वे राजनीति से भी जुड़े रहे, क्योंकि 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने साथ दिया, कई बार जेल यात्राएं की और भारत की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। इसलिए राहुल जी का समग्र जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही विराट है जी। और राहुल जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने भोजन, वस्त्र और धर्म तीनों को बदला है। अगर कोई चीज मुझ में अपरिवर्तनशील है तो वह हिंदी के प्रति मेरी अनन्य आस्था और प्रेम। ऐसे राहुल जी
हिंदी की विभूति हैं। डॉक्टर साहब, आप जैसा कि अभी डॉक्टर जंग बहादुर जी ने बताया जी कि वो परिवर्तनशील व्यक्ति थे, जी किसी एक चीज पे टिका रहने या किसी एक चीज का हो जाना जो है उनकी नियति नहीं थी। तो क्या आप मानते कि ये बेचैनी थी उनके अंदर की कि वो हर धर्म के प्रति उनका जो है लगाव हुआ, लेकिन अगर उसमें कुछ उनको लगा कि नहीं ये सही नहीं है तो वो फिर वहां से पलायन कर गए, घुमक्कर की जिंदगी गुजारते रहे, किसी एक देश के सीमा और काल में बंध के रहना उनको मतलब पसंद नहीं था? राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में अगर हम सर की बात से मैं सहमत हूँ, मैं थोड़ा सा अलग हट करके मैं चर्चा करना चाहूँगा कि ये साहित्य में रच बसकर समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम जी के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। और जो क्रांति और जो आग इत्यादि की जो बात अभी वर्तमान समय में जो देख रहे हैं राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, वो बिगुल उन्होंने बहुत पहले फूका था कि जो बिल्कुल चुपचाप है, दबा हुआ है, जो एक क्रांति जो अभी पूरे देश भर में जो किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, तो ये सारी बात ये अपनी रचनाओं में पहले ही कह चुके थे कि जो हमारा अन्नदाता है वह अगर समृद्ध होगा, वह अगर शक्तिशाली हो जाएगा तो मेरा देश समृद्ध होगा, मेरा देश शक्तिशाली बनेगा। तो एक साहित्यकार बहुत कुछ सोचता है कि समाज में हम कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, समाज को कैसे एक नई दिशा और दशा देने में हमारी क्या भूमिका होगी। तो यदि राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो इन्होंने सिर्फ समाज को देखा, परखा और भोगा ही नहीं, समाज को एक परिवर्तन, समाज को एक गतिशील, साहित्य को एक गतिशील दिशा देने का भरपूर प्रयास करते रहे। और सिर्फ हम यदि कहेंगे कि राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, भाषा के प्रति, बोली के प्रति विशाल प्रगाढ़ आस्था और विश्वास इनके मन में था। चाहे शायद इसी वजह से उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ बदला, हाँ, लेकिन दुनिया राष्ट्रभाषा में घूमा जी, लेकिन राष्ट्रभाषा जो है हिंदी के प्रति मेरा जो प्रेम लगाव वो कायम रहा और देश के रूप में भारत जो है उससे बेहतर कहीं। जी। डॉक्टर सुनीता, कहा जाता है कि बौद्ध धर्म को लेके भी उनके जो रिसर्च थे, जो किताबें वो बाहर के देशों से लेकर आए, अगर वो नहीं होते, कहा जाता है कि तो उतना रिसर्च शायद बौद्ध धर्म पे इंडिया में नहीं होता। बिल्कुल जी। वो बौद्ध धर्म से चूँकि उन्होंने दीक्षा लिया, बौद्ध धर्म में उनकी गहरी आस्था रही और इसीलिए उन्होंने उसका जहाँ भी वो गए वहाँ से नए नए ज्ञान का भंडार लेकर आए और अपने भारतीय साहित्य में उसे उन्होंने उकेरा। तो कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का इतना जो विस्तृत रूप हम आज पाते हैं, तो वो अगर नहीं इसका विस्तार करते तो शायद हम उससे अनभिज्ञ रह जाते। तो बौद्ध धर्म के प्रति जो उनकी गहरी आस्था थी, इसको तो हम लोग देखते ही हैं। और एक यायावर प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे वो, तो जहाँ भी जाते थे केवल घूमना नहीं उनके व्यक्तित्व में था, वहाँ बाहर जाते थे, वहाँ से वो जो भी ज्ञान अर्जित करते थे वो भारतीय साहित्य में आकर उसे उकेरते थे और जनमानस उससे लाभान्वित होता रहा। बिल्कुल लाभान्वित होता, बिल्कुल नहीं, केवल घूमना नहीं, उसके साथ साथ जहाँ भी गए ज्ञानार्जन करके लाए और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य में उन्होंने उसे अपनी रचना के माध्यम से रखा और अतीत ही नहीं वर्तमान को भी उन्होंने सहेजने का एक अथक प्रयास किया। बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर जंग बहादुर पांडे जी, मैडम ने कहा कि बाहर से जो उन्होंने अनुभव पाया वो यहाँ के साहित्य में भी उसका समावेश किया। आप अगर एक साहित्यकार के रूप में अगर उनका मूल्यांकन किया जाए तो आप किन शब्दों से उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? अमन जी, राहुल सांकृत्यायन यायावरी प्रवृत्ति के थे और एक वाक्य में यदि हम कहें तो हिंदी का शायद ही कोई ऐसा साहित्यकार हो जिसने उतनी विदेश यात्राएं की हो जितनी विदेश यात्राएं राहुल जी ने की। राहुल जी चीन गए, जापान गए, कोरिया गए, तिब्बत गए, भूटान गए, नेपाल गए और
जहां जहां गए वहां वहां के साहित्य का उन्होंने अध्ययन किया। 1937 में बाजाप्ता रूस सरकार के निमंत्रण पर राहुल जी रूस गए और वहाँ साहित्य का अध्ययन किया और उन्होंने पुस्तक लिखी मेरी रूस यात्रा। जी, बहुत फेमस है। 1949 में वो तिब्बत गए और वहाँ विद्यालंकार विश्वविद्यालय में वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। वहाँ उन्होंने अध्यापन किया। तिब्बत गए और उन्होंने तिब्बत साहित्य का अध्ययन किया और इतिहास में बात दर्ज है अमन जी कि 21 खच्चरों पर लुप्त भारतीय और बौद्ध दर्शन को लाद करके राहुल सांकृत्यायन पहाड़ी मार्ग से होते हुए भारत आए। उनके द्वारा लाई गई सारी पुस्तकें पटना म्यूजियम में राहुल सेक्शन में अभी भी सुरक्षित है। दूसरी बात कि बौद्ध धर्म के प्रति जो करुणा का भाव था इसने राहुल को बौद्ध बनाया। और जब वो केदार पांडे घर से निकले तो परसा मठ में दामोदर दास हो गए। दामोदर दास फिर आर्य समाजी हुए और फिर आर्य समाजी राहुल सांकृत्यायन जी 1937 में बौद्ध बने और बौद्ध दर्शन के 3 महान ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद किया। एक मज्झी निकाय, दूसरा दीर्घ निकाय और तीसरा त्रिपिटक, विनय त्रिपिटक। ये बौद्ध दर्शन का सबसे बड़ा शास्त्र है। इसलिए श्रीलंका सरकार ने राहुल जी को त्रिपिटकाचार्य की मानद उपाधि दी थी इन तीनों अद्भुत कार्य करने के लिए। मज्झी निकाय, दीर्घ निकाय और विनय त्रिपिटक का उन्होंने अनुवाद किया, प्रस्तुत किया और भागलपुर विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि दी। राहुल जी इतने बड़े विद्वान थे कि उनकी विद्वता से प्रभावित होकर काशी की पंडित विद्वत सभा ने उन्हें महापंडित की उपाधि दी। ये उपाधि बहुत विरल है और हिंदी साहित्य में एकमात्र इस उपाधि के हकदार या धारण करने वाले राहुल जी हैं। इसलिए बौद्ध धर्म के ग्रंथों का जितना अध्ययन किया, मनन किया और उसका अनुवाद किया, ये राहुल जी ने अद्भुत कार्य किया जिसके लिए वो सदैव स्मरणीय बने रहेंगे। यायावरी प्रवृत्ति जो थी उनकी मूलभूत चेतना थी, कहीं एक जगह टिके नहीं और चरैवेती ये दर्शन का मूल सिद्धांत था। या उर्दू का एक शेर कहने की आप इजाजत दीजिए कि शेर है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी घर मिली तो नौजवानी फिर कहाँ। इस शेर को चरितार्थ करने वाले हिंदी साहित्य में एकमात्र साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन जी। और शायद राहुल सांकृत्यायन ने आने वाले समय के साहित्यकारों के लिए भी एक लकीर खींच दी। आप देखिएगा, जैसा कि हम लोग चर्चा के दौरान हम लोगों ने जाना कि साहित्यकार थे, ये धर्म की स्थापना को लेकर काम किया, भारत के बेहतरी के लिए काम किया और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी काम किया। बिल्कुल। तो इस तरह की बहुमुखी प्रतिभा, और शायद इसी वजह से आप देखिएगा कि आने वाले जो दूसरे हमारे साहित्यकार हुए, जो अगली पीढ़ी हुई, उनमें भी ये तमाम गुण है। कई साहित्यकार आपको ऐसे मिलेंगे। जैसे वर्तमान समय में अगर देखेंगे तो इनसे एक प्रेरणा स्रोत हम लोग सब ले सकते हैं कि साहित्य की सभी विधाओं में किसी एक पर नहीं, साहित्य की सभी तमाम विधाओं पर इन्होंने अपनी कलम चलाई और कलम चला करके लोगों को सिद्ध कर दिया कि ये लोग मानते हैं कि ये घुमक्कड़ प्रकृति के थे, लेकिन घुमक्कड़ होने के बाद भी ये जहाँ जहाँ गए वहाँ की अच्छाई, वहाँ के साहित्य, वहाँ का दर्शन, वहाँ का संस्कृति, सब चीज़ों का समावेश करते हुए और अपने लेखनी में समाहित करने का भरपूर प्रयास किया। और यदि हम इनकी विद्वता के बारे में कहें तो आज जो 100 साल 150 साल पहले जो फोरकास्ट इन्होंने किया था वो वर्तमान समय में आज सब कुछ चरितार्थ होते दिख रहा है। तो राहुल सांकृत्यायन
को अगर विद्वता के क्षेत्र में और घुमक्कड़ के क्षेत्र में जो किस फील्ड में अगर हम इनकी चर्चा करें तो ये हमेशा भारत को एक नई दिशा और दशा देने का काम किए, यहाँ के लोगों की आंख खोलने का काम किए, यहाँ के दर्शन, यहाँ का बौद्ध माने विचार चिंतन, ये एक बहुत बड़े सर्जक, चिंतक, मतलब साहित्यकार मतलब केवल ये टूरिस्ट, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ हाँ। कि केवल एक टूरिस्ट नहीं थे वो, नहीं, और न ही जो विदेश की धरती उनको बहुत आकर्षित की कि वहीं पे वो बच जाए, वहां से भी वो ज्ञान की जो धारा है वो वहां से लिए लेकर भारत आप- ही आए। जी जी बिल्कुल। कहा जाता है कि जो जितनी जो दुर्लभ किताबें वो लाए जी, विदेश से, शायद कोई नहीं लाए। बिल्कुल जी, नहीं। नहीं लाए। वो लाने का एकमात्र उद्देश्य यही रहा होगा कि यदि वो सारी चीजें यहाँ आ गई और आज जो म्यूजियम में, जैसा कि हाँ। मेरे गुरुवर ने चर्चा की, जो म्यूजियम में है तो वो सिर्फ म्यूजियम में नहीं रहे, जी, वो उसका भाषाओं में रूपांतर हो और सहज और पतली पतली किताब में अगर बुक फॉर्म में बन करके अगर आ जाता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा जो साहित्य जो कहीं पन्ने में सिमट कर है, हमारी जो संस्कृति पन्ने में सिमट कर है, वो पन्ने में सिमट कर ना रह जाए, इसके लिए हम जो अब साहित्यकार जब है तमाम चीजें मौजूद है, मतलब हाँ। उस समय तो सुविधाएं नहीं थी। अब नहीं थी, खच्चर पे बिल्कुल। लाद के कोई बड़ा हाँ, साहित्यकार किताब बिल्कुल। लेके आ रहा है, समझिए कितना कष्ट हुआ कितना होगा तिब्बत कष्ट। से और चीन से। जी। अब तो सब कुछ आपके सब पास कुछ है। है। ठीक है। जी। तो सारी डॉक्टर सुविधा। सुनीता जी, आप वर्तमान परिदृश्य में जो हमारे जैसे लोगों को या जो हमारे साहित्यकार हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको राहुल जी से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? कह सकते हैं कि कितनी दुर्लभ वो विकट परिस्थिति रही होगी। कहा जाता है कि 17 बार इन्होंने हिमालय की यात्रा की। इनकी यायावरी प्रवृत्ति जो है उससे आज के लेखक, इनकी घुमक्कड़ साहित्य, घुमक्कड़ी की जो प्रवृत्ति थी वो इनके साहित्य में हमेशा हमें देखने को मिलता है। तो कहा जाता है कि देखी हुई बातें से ज़्यादा प्रभावित करती है, जो हम देखी हुई बातें ज़्यादा प्रभावित करती है, सुनी हुई बातों से। सुनी हुई बातों से। तो कहा जाता है कि घूम कर केवल वहाँ उन्होंने नहीं छोड़ा, बल्कि जहाँ भी गए वहाँ से अच्छी बातों को अपने साहित्य में उन्होंने उतारा। तो कह सकते हैं कि आज का जो साहित्य, आज के जो साहित्यकार हैं, उन्हें भी केवल ये नहीं कि किताबी बातें लिख दिया कह दिया, ये नहीं, बल्कि एक उनके साहित्य से इन्हें सीख लेनी चाहिए कि जहाँ भी जाएं घूमें, लेकिन घूम कर केवल नहीं, बल्कि वहाँ जो अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ का दर्शन, वहाँ का इतिहास अपने साहित्य में वो लाएँ, और जिससे कि हमारा साहित्य समृद्ध हो, हमारे पाठक जो हैं उन चीज़ों को श्रोता और पाठक जो हैं उन चीज़ों को जाने समझें। जी, मतलब हाँ। कि यथार्थ के करीब हुआ। हाँ, कहा जाता बिल्कुल। है कि पत्रकारिता में हाँ। एक टर्म आता है कि आप टेबल रिपोर्टिंग ना करें, करें, धरातल पे बिल्कुल। जाए, तब आपको तब सही अच्छी हाँ, सही जानकारी आएगी। मिल पाएगी। आप केवल बैठ के टेबल पे एसी रूम नहीं। बैठ के लिखेंगे तो वो अनुभूति की प्रामाणिकता खत्म हो है, जाए, नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। डॉक्टर साहब, आपसे यही सवाल मैं दोहरा रहा हूँ फिर से कि उनकी जो अनुभूति की प्रामाणिकता से भरपूर जो उनका साहित्य है, उस साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए वर्तमान परिदृश्य में? राहुल सांकृत्यायन हमारे लिए प्रेरणा पुरुष की तरह है, और वर्तमान साहित्यकार उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहली बात कि राहुल जी बहुपठित आचार्य थे। जी, आज के साहित्यकार बहुत पढ़ नहीं रहे हैं। तो पहली सीख कि लिखने के पहले आप पढ़िए, बहुपठित। राहुल जी ने जितना पढ़ा है, हिंदी के बहुत कम साहित्यकारों ने उतना अध्ययन किया है। एक दूसरी बात, राहुल जी बहुभाषाविद थे। इतिहास में दर्ज है कि 36 भाषाओं के जानकार थे, ज्ञाता थे। बिल्कुल। और जहां जहां गए वहाँ की भाषाओं को उन्होंने सीखा। और सीखने के बाद तब उस देश की साहित्य में का अध्ययन किया। तो तीसरी बात कि राहुल सांकृत्यायन लेखन में बड़े ईमानदार थे। उन्होंने अपने लेखन में ईमानदारी का परिचय दिया है। चौथी बात कि बहुत कर्मठ थे। पांचवी बात कि यायावरी प्रवृत्ति जो थी वो केवल भ्रमण के लिए नहीं थी,
आपने शुरू में एक बात कही कि सत्यान्वेषी थे। जी जी वो उस परम सत्य को जानना चाहते थे जिससे लोक का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, जनता का कल्याण हो। इसलिए और राहुल जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने कभी परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। दिल के राजा थे, जो मन में बात आई स्वीकारा, नहीं आई अस्वीकार किया। जो दिल का राजा होता है वही शायद एक चीज से या एक जगह जी, से मोह नहीं रखता है। बिल्कुल। तो हमारे पास क्योंकि समय हम मैं कार्यक्रम आपको उदाहरण दे रहा हूं, मैं एक मिनट, कि गृहस्थ जी वैष्णव साधु बने, जी उसके बाद आर्य समाजी बने, साम्यवादी बने और अंतिम में वो बौद्ध बने। ये उनके व्यक्तित्व का रूपांतरण जो है ये सिद्ध कर रहा है कि राहुल जी को जो बात अच्छी लगी, बचपन में शादी हुई थी, 11 वर्ष की आयु में घर छोड़ के पत्नी को निकल गए, रूस गए, वहां उन्होंने एलोरा अपनी सेक्रेटरी जिसका नाम लीला, उससे शादी की, उससे राहुल जी को एक बेटा लेकिन हुआ। उससे उनका व्यक्तित्व और विराट होते गया, मतलब वो धर्म जी। और जगह से। तो हम क्योंकि कार्यक्रम खत्म होने का वक्त आ गया है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र, आप क्योंकि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो नई पीढ़ी है उनके लिए आप लोगों ने कोई सिलेबस में ऐसा प्रावधान किया है या आगे करने वाले हैं कि उनके व्यक्तित्व को वो जान सके, उनके साहित्य को पढ़े नए बच्चे? बिल्कुल, इनको मतलब जितना होना चाहिए उतना तो आज सिलेबस में तो नहीं है उस तरह का, लेकिन अब चूंकि जब इस तरह की कोई बैठक होती है, संगोष्ठी होती है, कुलपति से या राज्य सरकार से मिलकर के ये बात को हम लोग एकदम ऊंची आवाज में रखेंगे कि इतने महान प्रतिभा संपन्न समृद्ध और साहित्यकार को कोर्स में रखा जाए ताकि लोग पढ़ करके इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को अच्छी तरह से समझ सकें, और समझ ही नहीं सकें यदि इनको पढ़ेगा कोई भी व्यक्ति, अगर पढ़ेगा तो एक नया देश को गढ़ेगा। जी उनका निबंध और उनकी कहानी पाठ्यक्रम में है, मैं आपको बता दूं। रांची यूनिवर्सिटी जी जी है। जी जी 7वीं के बच्चे, मेरी यात्रा, इसलिए राहुल जी को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन उनकी आप चर्चा- उनसे असहमत हो सकते हैं। नहीं, उन असहमति तो ये लोकतंत्र में होती है या लेकिन- साहित्य में अपनी बात होती को है, रखते हैं। सहमति राहुल असहमति। जी का अवदान अप्रतिम है और सदैव याद किए जाते रहेंगे। यही सवाल डॉक्टर सुनीता से भी होगी, क्योंकि ये प्रतिष्ठित महिला कॉलेज में पढ़ाती हैं, कि साहित्य के बच्चों को केवल किताबों से ही नहीं, सेमिनारों से ऐसे भी उनको जानकारी मिलनी चाहिए। बिल्कुल 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 खत्म मिलनी हो गया चाहिए, सर। केवल किताबों से नहीं बल्कि इनके साहित्य को पढ़कर और इन्हें याद करके हम लोग भी सिलेबस में इनके ये साहित्य को रखे हैं। जी इनकी रचनाएं हैं, मेरी यात्रा और इनके वृत्तांत वगैरह रखा गया है। सिर्फ उच्च शिक्षा तो- में नहीं, निम्न आपने देखा कि राहुल सांकृत्यायन का उनकी विराट जो छवि थी साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के वाहक के रूप में और एक बेहतर भारतीय के रूप में, जो हमेशा तन मन से भारतीय ही रहा, पूरी दुनिया की सैर करते रहे, लेकिन उनके दिल में भारत ही बसा रहा। हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में ऐसे महान महापुरुष को नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां इनसे कुछ सीख लेंगी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।